कितना खाने में ब्रेक लगा सकते हो। धन्य है वे श्रावक, धन्य है वे श्रावक। कम से कम इतना कर लो कि पर्व के दिनों में हम खाने का सीमा बांधते, पर्व के दिनों में हम संयम धारण करते। धन्य है वे श्रावक जो पर्व के दिनों में 10-10 उपवास कर रहे हैं। संयम, खाने की छूट है, खाने मिल रहा है, कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी उन्होंने संयम धारण किया। मैं पर्व में 10 दिन नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, निर्जल उपवास कर रहे हैं। उपवास पर बेईमानी से मत करना, झूठा मत करना। ध्यान रखना, यदि तुमने उपवास बेईमानी से किया, उपवास का वास्तविक अर्थ है निर्जल, और गुरु ने तुम्हें जल की छूट दी है। यदि तुमने थोड़ा भी नींबू पी लिया, दूध पी लिया, फल ले लिए, उपवास तुमने फिर भी आप उपवास की लाइन में हैं, फिर भी आप उपवास वालों के साथ जा रहे हैं, तो ध्यान रखना तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी कि तुम उपवास तो क्या एक आसन करने लायक नहीं रहोगे। तुम्हें ऐसी भस्मक व्याधि रोग होगा कि तुम्हारी भूख कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि तुमने उपवास में बेईमानी की थी। क्यों करना बेईमानी? हमसे 10 उपवास नहीं बनते हैं, 8 कर लो, 8 नहीं बनते 5 कर लो, 5 नहीं बनते हैं 1 कर लो, 1 नहीं बनता है एकासन कर लो। क्यों दिखाना चाहते हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों चोरी से लेते हो? क्यों बहानेबाजी करते हो? दुनिया को दिखाने के 10 उपवास हैं और बादाम का पानी उबाल के पी जाओ। बहानेबाजी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। धर्म करो, ईमानदारी से कहो। धर्म में बेईमानी की तो फल में ऐसी बेईमानी होगी कि बहुत खतरनाक होगा, बहुत मुश्किल होता है। कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारी आत्मा देख रही। 2 व्यक्ति देख रहे हैं, तुम्हारी आत्मा देख रही है और भगवान देख रहा है। ये 2 की गवाही जहां है वहां कोई भी फैसला बदल नहीं सकता, वो तो निर्णय होगा। यदि ऐसा भाव आ जाए, नहीं मैं 10 दिन सब छोड़ता हूं, सब त्याग करता हूं, पानी अकेला रहे, पानी को मत छोड़ना, ऐसा कि नियम ले लिया। किसी की ताकत है, उसने कहा नहीं मैं पानी भी छोड़ता हूं। धन्य है वे महामना जो पानी भी छोड़ करके 24 घंटे निकाल रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए हैं, अभी पानी की बूंद नहीं लिए। और उनकी बराबरी पर तुम शाम को फलाहार लेकर के उनकी बराबरी में रह रहे हो, वैसे ही बर्बाद हो जाओगे तुम। इसलिए ईमानदारी से संयम, खाने का संयम कितना कर सकते हो। छूट है तुम्हें, छूट नहीं होती। देवताओं को छूट नहीं है, उनके उपवास नहीं होता। देवताओं को असंयम की छूट नहीं, उनके संयम नहीं होता। संयम उन्हीं का माना जाता है जिनको सब कुछ करने की छूट हो, फिर भी यदि वो नहीं करता है तो उसका नाम संयम है। देवता तो वर्षों में खाते हैं, 1 सागर वर्ष पर 1 वर्ष में आहार। 33 सागर की है तो 33 वर्ष में आहार करते, तो उनके तो 33 वर्ष के कितने उपवास हो गए। लेकिन वे उपवास की कोटि में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको खाने की छूट ही नहीं है। श्रावक मनुष्य को छूट है, फिर भी वो नहीं खा रहा है, तो यहां 1 टाइम का भी त्याग कर रहा है, तो भी वह तपस्वी है, प्रशंसा का पात्र है। इसलिए आज संयम के दिन आपको जो जो खाने की छूट मिली है उसकी सीमा करना है, सीमा करना। मैंने गुटके से शुरू किया था, अभक्ष से शुरू किया था, और आपके ऊपर छोड़ता हूं द्रव्य की सीमा। ये द्रव्य की सीमा कहलाती है। काल की सीमा मैंने बता दी, क्षेत्र की सीमा। मनुष्य को कहीं भी खाने की छूट है, कहीं भी खा सकता है। 84 लाख योनियों को यह छूट नहीं है, पाबंदी है। मनुष्य कहीं भी भोजन कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। सीमा करो, हम कहां कहां भोजन नहीं करेंगे। क्षेत्र की सीमा,
कहां कहां भोजन नहीं करेंगे, कहां करोगे ये नियम नहीं दे रहा हूं, कहां कहां नहीं करोगे। कौन कौन से स्थान है जहां मैं कभी भोजन नहीं करूंगा। जहां जहां और भी जितने कार्य तुम करते हो, भोजन का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्षेत्र की सीमा आपको बांधना। मैं भोजन इन क्षेत्रों पर भोजन नहीं करूंगा। मैं सम्मेद शिखर की वंदना करूंगा तो वहां भोजन नहीं करूंगा। मैं सम्मेद शिखर के पहाड़ पर पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मैं भोजन नहीं करूंगा सम्मेद शिखर की पहाड़ पर। मैं सम्मेद शिखर की पहाड़ की सीमा पर लघु शंका नहीं जाऊंगा। मैं वहां अपने मुंह में थूकूंगा नहीं। मेरे पूज्य आचार्य महाराज ने कहा था, सर्दी का समय था, बोले जिनको जुकाम हो वे ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर मेरा आदेश है, उस पहाड़ पर चढ़ते ही शीतल नाले के बाद कोई थूकेगा नहीं। नासिका का मल नहीं निकालना, मुंह में से ककार नहीं निकालना, लघु शंका जाने नहीं। पहाड़ के ऊपर जाकर के हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, लघु शंका करेंगे नहीं। ये क्षेत्र की सीमा आप कुछ न कुछ सीमा बांध लो। इन क्षेत्रों में हम यह कार्य नहीं करेंगे। असीम है तुम्हें असीम है। तुम कहीं भी, तुम्हें पूरा क्षेत्र दिया गया है, उस क्षेत्र की आपको सीमा बांधना है। कहां कहां क्या क्या कार्य नहीं करना, कहां करना है ये नियम नहीं दे रहा हूं, कहां नहीं करना है ये नियम दे रहा हूं। अशुद्ध स्थान है। और आगे आ जाओ, मैं बाजार में नहीं खाऊंगा, मैं होटलों में नहीं खाऊंगा, मैं गलत स्थानों पर नहीं खाऊंगा। सीमा करो। घर में भी आ जाओ, मैं पूरे घर में भोजन नहीं करूंगा, मात्र एक स्थान को छोड़ करके पूरे घर में मैं भोजन करने का त्याग करता हूं। पूरे घर में कर सकते थे, लेकिन नहीं, भोजन वहीं होगा जहां भोजनशाला है। आज तुमने इतना असंयम कर दिया घर को, इतना असंयम कर दिया घर को, जहां देखो वहीं तुम्हारा खाना शुरू हो गया। बेडरूम में हो गया, बैठक रूम में हो गया, कौन सा स्थान बचा जहां बैठे हो वहीं खाना शुरू। अरे कोई व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी, मंदिर में पूजा करना क्यों जरूरी है? मंदिर में ही पूजा करना क्यों जरूरी? मैंने कहा वो पवित्र स्थान है। नहीं, पूजा तो कहीं भी कर सकते। तो मैंने कहा आपके यहाँ मक्का घर है कि नहीं? बोले है। तो मैंने कहा भोजन खाना है, कहीं भी खा लो। तो कहता महाराज हम तो कहीं भी खा लेते, मुझे पता नहीं था। अब मुझे तो यही मालूम था कि भोजन के स्थान पर खाया जाता। उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं तो कहीं भी खा लेता हूँ। मैंने कहा मतलब? नहीं, आजकल तो महाराज जी सब, कोई भी स्थान नहीं है ऐसा करना, सब जगह खा लेते हो। अब फिर मैंने तुरंत कहा, मैंने कही शौचालय में भी? नहीं वहां नहीं खाता हूं, वहां नहीं खाता हूं। मैंने कहा जब वहां नहीं खाते हो, क्यों? खाने की मनाही थोड़ी है, लेकिन वहां नहीं खाना ये सभ्यता कहलाती है।